किसकी? अब जिसको क्लियर है वो SE210 इस हवाले से जो मुझे राइट करें ताकि मैं भी पॉसिबल कि क्लियर हो। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ना वो आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के आंसर्स नहीं आ रहे। ठीक है, चलें ठीक है, चलें ठीक है, गुड। तो ये जो था हमारा सिलसिला था इसका कि किस तरीके से जो हर के उम्मीद है कि आप जो है इसको एक स्नैप ले लेगा कोई, और स्नैप लेने के बाद इसको जो ग्रुप पे भी डाल देगा ताकि अगर आप कभी इसको देखें फिगर को तो आपको अंदाजा हो कि हमने ये इसको समझा था या इसके ऊपर जो वर्किंग की थी हमने। ठीक है, अच्छा फिर ठीक है, तो ये इसका है एक्चुअली, ये मैंने पुश भी बता दिया, इसमें पॉप भी बता दिया। बस इसमें जो टॉप वगैरह जब हम इसको डिटेल के अंदर करेंगे तो ये टॉप वगैरह भी इसको देखेंगे कि ये एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल होता है जिसके अंदर, और इसकी जो फिर इम्प्लीमेंटेशन जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स नोटेशन, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन। ये जो हम एक्चुअली वर्किंग करते हैं जब हम कोई इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं जिसमें ये कन्वर्जन की जाती है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास है क्यू। क्यू किस चीज़ को कहते हैं? क्यू जो है वो एक लाइन को कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लाइन अगर आपको अगेन ये वाली फिगर याद हो, ठीक है, तो इसमें हमने जो लाइन देखी थी और ये वाली लाइन थी वो, और इस तरीके से जो हम बात कर रहे थे कि ये जो है आपके पास नया पर्सन आएगा तो इंसर्ट होगा, लेकिन दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट होता है और एक बैक पार्ट होता है इसका क्यू का ना। इसमें देखिए बैक पार्ट को हम रियर पार्ट भी कहते हैं, तो ये बैक पार्ट के अंदर हमेशा इंसर्शन हो रही होती है और जिसको सर्विस मिलती है पर्सन को, तो वहाँ यहाँ से जो सर्विस लेके रिमूव यहाँ से होता है। तो अगेन अब देखें स्टैक हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था, उसमें था लास्ट इन फर्स्ट आउट। सही है, यानी अगर ये इंसर्ट हो रहा था तो ये यहाँ से रिमूव हो रहा था, और यहाँ पे बिल्कुल जो है लॉजिक चेंज हो गया है। और इसकी हमने एग्जाम्पल भी देखी थी कि ये कहाँ का ये यूटिलाइज होता है, स्पेशली जब हमने बात की थी। अच्छा ये मैंने एक टेबल, ये एक पिक्चर मैंने अभी अपलोड की थी इसके ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर, और उसका पर्पज ये था कि आपको ये बता सकूं कि देखें ये सिंपल अगर है तो क्या है, ये एक आपको नजर आ रहा होगा कि कोई एम्प्लॉय का फॉर्म है और इसके अंदर उसकी पिक्चर है और उसका जो है रिकॉर्ड वगैरह ऐड किया गया है। तो डेटा स्ट्रक्चर के रिलेशन में बता रहा था जो रियल जो आपके पास है एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर की, वो रियल जो आपके पास फील्ड के अंदर वर्क होता है उसके साथ क्या होती है। तो ऐड रिकॉर्ड, ये नया रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, अब ये क्या था हमारे पास, इंसर्ट और न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, और उसके अलावा सर्चिंग, ये भी अभी हमने देखी थी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, सर्चिंग करना, अपडेट करना। ठीक है, अपडेट का मतलब है एडिट वगैरह करना, ये एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, जिसके बेस के ऊपर अगर आपको कोई चेंज है वो करना, डिलीट करना, डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड। अगर ये जितने भी एम्प्लॉयज है सबको प्रिंट अगर आप कराएं तो आप जो है उसके अंदर नहीं, प्रोजेक्ट कितना नहीं बनाना होगा, मैं आपको जो डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करूंगा डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और इसमें जो है डेटा स्ट्रक्चर ये होगा कि लेट्स सपोज आप जो है वो एक्चुअली इसके भी आप एप्लीकेशंस भी तो देखेंगे ना कि एप्लीकेशन जो है वो क्या क्या है। एप्लीकेशन जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो डेटा स्ट्रक्चर करेंगे खुद बना के। खुद बनाने का क्या मतलब है, खुद बनाने का ये मतलब है कि बिल्डिंग लाइब्रेरी के अंदर भी होता है ना डेटा स्ट्रक्चर, देखिए उसमें जो है वो आप खुद बनाएंगे। सही है, खुद बनाने में जैसे एरे के थ्रू आप जो एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे या एरे के थ्रू आप क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, और उससे ये मुख्तलिफ होगा, इसमें आप चाहें तो एनिमेशन के साथ शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो एक मैप बनाया उसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का जो है ऑप्शन रखा है,
तो हर दफ़ा जो है वो एक आप स्टार्टिंग पोज़ीशन और एंडिंग पोज़ीशन देते हैं। तो आपका जो एल्गोरिदम जो आपने बनाया हुआ होगा और उसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया होगा, तो वो जो है आपको ये बताएगा कि आपके पास जो है वो कौन-सा जो शॉर्टेस्ट पाथ है। बल्कि अगर इसको मैं इस तरीके से आपसे कहूँ कि आप ये समझें, एल्गोरिदम तो यही है सारे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम ये होता है कि हम कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के लॉजिक्स को। तो नॉर्मली आपको पता है कि ये सीक्वेंस एक होता है, सीक्वेंशियल लॉजिक होता है यानी लाइन बाय लाइन। एक जो डिसीजन मेकिंग का होता है सिलेक्शन, और एक जो होता है लूपिंग होता है या रिपीटिशन। बेसिकली इन बेस के ऊपर जो है आप तमाम अपने एल्गोज जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, इन तीन ही स्ट्रक्चर, यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर ये बात वाली बात आ जाती है कि आप जो है वो अपने एल्गोरिथम को जो है वो किस तरीके से जो है वो आप मेजर करते हैं उसकी एफिशिएंसी, कि वो जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। तो लेट्स सपोज एक दो एल्गोरिथम जो है वो आपके पास बने में ए और बी, एक स्टूडेंट ए ने बनाया, एक स्टूडेंट बी ने बनाया, सही है। अभी ये क्या है कि प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम लेट्स सपोज इसको कि प्राइम नंबर के लिए बनाया है, ठीक है। प्राइम नंबर के लिए एक एल्गो बनाया जो एक से थोड़ा डिफरेंट है। और तो जब ये रन होता है तो रन होने के बाद जो इनपुट्स डेटा वगैरह लेता है, अब इसके अंदर दो चीज़ें होंगी रिक्वायर्ड। एक ये रिक्वायर्ड होगी कि इसके अंदर ये वाली जो आपके पास रिस्ट्रिक्शन नज़र आ रही है, सही है, ये वाली, तो वो कितनी देर में परफॉर्म करता है, यानी एग्जीक्यूशन उसकी कितनी देर में हो रही है। तो ये जो चीज़ होती है ये हम मतलब यहाँ पे राइट करते हैं इसके लिए टाइम, के टाइम जो है एग्जीक्यूशन का कितना है। और दूसरी जो चीज़ है वो हम करते हैं स्पेस, स्पेस का मतलब डेटा जो है वो कितना, मतलब ये है कि वो यूटिलाइज कर रहेगा, क्या वो कोई हैवी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहेगा जिसके अंदर जो स्टोरी ज़्यादा यूज हो रही है अभी। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल में इसकी एक एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हैं कि एक रोल नंबर आपको जो है वो स्टोर करना होता है, तो रोल नंबर के लिए तो आप ये कि एक बाइट भी ले सकते हैं। रोल नंबर ये कि बड़ा नहीं होता, सिंपल जो क्लास रोल नंबर होता है, नॉट आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट एस आई डी, सही, स्टूडेंट आईडी जो है उसकी बात नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप एक बाइट भी ले सकते हैं, लेकिन लेट सपोज आप कहते हैं कि नहीं जी मैं उसके लिए जो है वो लॉन्ग लूंगा, तो लॉन्ग तो कितना आता है, लॉन्ग 8 बाइट्स का आता है। अब एक स्टूडेंट के लिए आप जो है वो ले रहे हैं। तो ये तमाम लॉजिक्स देखते हैं, फिर आप ये डिसीजन लेते हैं कि अगर जो एग्जीक्यूशन टाइम है आपने जो कुछ भी बनाया था, फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का जो है वो प्रोजेक्ट बनाया था, और उसकी एग्जीक्यूशन टाइम जो ए वाला है वो 1 मिली सेकेंड है, सही है। और जो उसकी स्पेस जो है वो यूज हो रही है वो 2 MB यूज कर रहा है अपना तमाम डेटा स्ट्रक्चर्स के हवाले से, सही है। और दूसरा वाला जो है वो 3 मिली सेकेंड है, लेट सपोज जो उसके एग्जीक्यूशन टाइम है, और वो जो है स्पेस जो वो यूज कर रहा है वो 1 MB यूज कर रहा है। तो अब इसके अंदर दो क्राइटेरिया हो गए कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप ये बताएं कि इसके अंदर जो है वो बेहतर कौन सा है। तो अगर आप इसकी बात करें कि बेहतर कौन है, तो अब यहाँ पे दो है। अगर आपको ये ट्रेड ऑफ होता है, अगर आपको टाइम को देखना है कि जी मेरा इस वक्त जो प्राइमरी कंसर्न टाइम के साथ है, तो जो बेस्ट है वो कौन सा है, ए है, सही है। और अगर आपने ये देखना है कि जी स्पेस के साथ जो है वो आपका कंसर्न है कि आपको स्पेस जो है वो सेव करना है मैक्सिमम, तो फिर आपका बेस्ट कौन सा है, बी है। तो एक्चुअली एल्गोरिदम जो है वो इस बेसिस के ऊपर हम लोग देखेंगे, आगे चल के इसकी डिटेल भी देखेंगे। लेकिन ये एक एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दे दी है कि आपको ये पता चले कि जब हम खुद भी एनालिसिस देख रहे होंगे, एल्गोरिदम को देख रहे होंगे, उसका जो बिल्ड इन एल्गोरिदम है वो टाइम कंजप्शन देख रहे होंगे, तो उसके अंदर जो है ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो। और अगेन जो एल्गोरिदम है वो दो टाइप के होते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मेथड जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलेंगे दो टाइप के, कौन कौन से। एक तो जो बिल्ड इन लाइब्रेरी है, बिल्ड इन मेथड्स, ठीक है। और एक जो है वो कौन से, एक वो जो आप अपने बनाते हैं, ठीक है, मेथड अपने ये यूटिलाइज करते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से सेम जो है वो ये लॉजिक है, एल्गोरिदम जो बिल्ड इन होंगे उनको हम एनालाइज करेंगे, उनका टाइम वगैरह के हवाले से उनका जो स्पेस कंजम्पशन होगी वो एनालाइज करेंगे। और उसके अलावा जो है वो आप अगर अपना बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना जो है वो लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो उसको भी एनालाइज जो है वो आपको एक तरीका जो है वो होगा, तो उस हवाले से उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो है समरी है, मतलब ये कि इसके अंदर तमाम ऑपरेशन जो है वो आ रहेंगे। और ये जो है एक तरीके से इसको जो हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि हम जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट अगर इसकी जो स्नैप्स वगैरह अगर वो लेता रहे साथ में ना, तो अच्छी बात है ग्रुप पे, ताकि अगर अगर आज कोई एब्सेंट हुआ है
उसको पता चल जाए, किसी दूसरे का भी थोड़ा सा फायदा हो जाए तो अच्छी बात है। जो लेता है वो जो है मुझे अर्न करता रहे, और हो सके अभी मैंने वैसे बहरहाल 2-3 स्टेप तो खुद डाली है, लेकिन फिर ये आप आप में से भी कोई ना थोड़ा बहुत साथ दे। अच्छा, उसके बाद क्यू की हमने बात की थी, तो अगेन जो हमारे पास है इसके अंदर क्यू क्या होता है आपके पास। क्यू जो है वो आप इंसर्शन जो है वो कहाँ से कर रहे होते हैं, आप वन एंड से यानी फ्रंट से कर रहे होते हैं, और जो है आप उसके साथ साथ जो है वो डिलीट अगर आप उसके अंदर करते हैं तो वो रियर पार्ट से होता है। मीन्स ये कि ये अगर सॉरी ये रिमूव अगर करते हैं तो फ्रंट से करते हैं, क्योंकि ये जो है आपके पास सर्विस यहाँ पे हो रही होती है प्रोवाइड, लाइन में ये सबसे पहले होता है, और जो इंसर्ट होता है वो इधर रियर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो स्टैक क्यू जो है वो आपके पास एग्जाम्पल भी है, सही है। बेसिक फीचर जो है वो क्यू के क्या है, वो ये है कि ऑर्डर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर डेटा टाइप। अगर आप चाहें, यानी ये जरूरी तो नहीं है कि ऑर्डर आपके पास एक एलिमेंट है, लेकिन ऑर्डर इस लिहाज से कि जिस जिस ऑर्डर के अंदर जो है वो इन हुए, इस इससे नहीं कि उसकी जो वैल्यूज है वो आपने सॉर्टिंग की है। बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टैक भी ऑर्डर है, क्योंकि जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, और फीफो भी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सही है। अच्छा, पीक वैल्यू जो है वो भी हम देखेंगे कि वो फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो पोजीशन रिटर्न करता है। जो आपके पास जो बिल्कुल एलिमेंट है, चाहे वो उसकी जो है वो एक्चुअली वैल्यू रिटर्न करता है, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि इसका जो है वो टॉप मोस्ट जो है वो कौन सा है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हमने एग्जांपल उस दिन भी देखी थी कि एप्लीकेशन ऑफ क्यू के अंदर क्या आता है। एक प्रिंटर की जो है वो क्यू है, और प्रिंटिंग पे लोग जो है वो प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं, और उसके बाद जब प्रिंटिंग हो रही है तो जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये पहली प्रिंटिंग हो गई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो प्रिंटर इतना फास्ट नहीं होता, तो जाहिर बात है जहाँ पे फास्ट आपकी सर्विस नहीं होती वहाँ पे तो क्यू लगनी होती। तो यहाँ पे क्यू हो आपके पास जो है वो हो जाएगी, बन जाएगी। जो भी आपके पास जॉब्स आ रहे होंगे उनकी क्यू जो है वो बन जाएगी, और जब आपके पास क्यू जो है वो यहाँ पे बन गई, तो आप प्रिंटिंग जब करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी सर्विस करी तो ये रिमूव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो लोकेशन है वो आगे आ जाएगी, या इसका पॉइंटर जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड क्यू स्ट्रक्चर, सही है। और उसके अलावा ये भी आपने देखा होगा कि जब आप कॉल सेंटर वगैरह के अंदर जो है वो करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको कहा जाता है कि आप जो अभी वेटिंग के अंदर है, आपका इतना नंबर है, और आपको इतने मिनट जो है वो और वेट करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे भी चल रहेगा, उसकी भी लॉजिक जो है ना वहाँ पे भी क्यू जो है वो मैनेज हुई है, चल रही है, जिसके बेस पे उन लोगों का वो प्रोजेक्ट चल रहेगा, कि उन्होंने उसको जो है ना फीफो के ऊपर अप्लाई किया। अगेन फिर ये फीफो कैसा है, ये फीफो ऐसा है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास बीच में कोई चीज नहीं है, मतलब ये कॉल जो है वो इंटरप्ट नहीं की जा सकती, या कॉल जो है वो बीच में क्यू में मतलब आगे नहीं लेके आई जा सकती। तो ये जो है वो इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो जिन लोगों को जो है वो क्यू अभी तक समझ में आया है, जहाँ तक हमने बात की है, तो उसी नंबरिंग के हवाले से सही है, 210 उस हवाले से जो राइट करें, और सही है जिनको अच्छा जो आंसर दे ही नहीं पा रहा ना किसी भी तरीके से, तो वो -1 लिखने, तो कम से कम ये तो पता चल जाए कि वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, गुड। मतलब ये जो डेटा आप लिखते हैं ना, ये मेरे काम बहुत आ रहा होता है, क्या चीज रिपीट करनी है, क्या रिपीट नहीं करनी है, सही है। और कितने बच्चों को कितना थोड़ा सही समझ में आया है। अगर लेट सपोज ज्यादा वन आ जाते हैं तो फिर दोबारा रिपीट करने की बात है, या जीरो आ रहा है तो फिर तो और ही रिपीट करने की बात है। और कौन कौन जो वो मौजूद है इस वक्त लिस्ट के अंदर, लेकिन वो पता नहीं फिजिकली या लॉजिकली कहीं और मौजूद है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्लास में हो क्या रहा है, तो उनके जो वो नंबर ही नहीं आ रहे होते, सही है ना, जीरो आ रहा है ना वन आ रहा है, तो ये भी अंदाजा हो जाता है कि कौन जो है वो फिजिकली लॉग इन होके या इधर लिस्ट में आने के बाद जो है वो किसी भी सूरत से
इवन हेयरिंग भी नहीं कर रहा, लिसनिंग तो दूर की बात है, हेयरिंग भी नहीं कर रहा, उसका भी अंदाजा हो जाता है। फिर ये चीजें जब एंड के अंदर जो है ना वो टीचर के पार्टिसिपेशन वगैरह दे रहे होते हैं तो बहुत काम आती है। सही। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट है, सारी एग्जाम्पल जब तक आप ये एग्जाम्पल साथ साथ लेके नहीं चलेंगे, जहन में नहीं रखेंगे, तो जब तक जो है वो आपको जो प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ ग्राफ जो है वो हमारे पास जिस तरीके से हमने जो है लास्ट टाइम बात की थी कि ग्राफ जो है वो रोड के जो नेटवर्क्स होते हैं, अगर वो आपको मैनेज करना है तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ग्राफ। और उसके अलावा ऑफिस बिल्डिंग वगैरह आप डिफाइन करना है, या फिर आप जो है वो मैप्स जो है वो डिफाइन करना है, तो ये तमाम चीज़ें जो है उसकी बात होती है। अब ग्राफ क्या है, ये एक समझ लें, ये एक तरीके से रूट्स हैं। सही है, ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर रिप्रेजेंट एज अ ग्राफ। ये कंप्यूटर की जो है डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। सही है, और वो जो है अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, यानी डिफरेंट कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, इसमें जो है वो ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से जी एच, ये इसका मतलब ये कंप्यूटर है, लेकिन ये नेटवर्क के थ्रू जो है आपके कनेक्टेड है डिफरेंट, और ये केबल्स के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वायरलेस के थ्रू। तो ये इसकी जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अच्छा, इसको जो है वो थोड़ा और डिटेल के अंदर जो है वो देखते हैं। अभी मैं थोड़ा अटेंडेंस की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जो है वो शेयर ज़रा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही तीन तीन करके जो है वो आप लोग जो है अपना बताते रहिएगा। ठीक है, तीन स्टूडेंट बताते, फिर तीन स्टूडेंट बताते, तो शुरू की जो तीन है, साद, हारिस और माज, उसमें से जो है खाली वो पी लिख दें, इधर खुद ब खुद आ जाएगा। आपका नाम जाहिर बात है, आपके नाम के साथ ही मैसेज आता है। मेरे ख्याल में साद, हारिस और माज, इनमें से जो है वो अभी तक कोई पी नहीं आया, तो कोई प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा, तीनों ही आ गए, चलें सही। तो इसके बाद जब ये जो दूसरी वाली है, अरे ये तो मैंने कलर इसमें चेंज किया था कि ये उस दिन एबसेंट थे तो हटा देते हैं। अब मैं ये वाला कलर इन पर डाल देता हूँ। अब जो है वो तीन और चाहिए मुझे, एहतशाम और रज़ाउल मुस्तफ़ा और मोहम्मद सालिक रफ़ीक। इनमें से जो जो है वो बता दें। एक तो मुझे आया है, इसका है एहतशाम का अटेंडेंस आई है, और सालिक की आई है, और रज़ा की आई है। साथ में जो हम्माद की भी आ गई और रज़ा की भी आ गई। पहली वाली क्लास की तो अटेंडेंस हो गई है हम्माद। उस वक्त जब आप मैं बार बार नाम कर रहा था तो आपका आंसर नहीं आया था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ये है, ये कौन है, हारिस अहमद, महादेव, फैजान, शहीर, तैयब खान। फैजान की आ गई, शहीर की आ गई, हमाद हुसैन की आ गई, और हारिस की आ गई। तो क्या हम कहाँ है, हारिस पे है, महादीफ है, फैजान, फैजान फैजान फैजान, इतनी बहुत सारी आ गई है कि अब जो है वो ऊपर चली गई है। सही है, फैजान, जिनकी स्क्रीन पे नहीं है वो भी जो है वो ले जा रहे हैं। ये थे तैयब, तैयब भी थे, और
उसके अलावा जो थे वो मोहम्मद अहमद है क्या? ये तो नहीं थे लास्ट टाइम। इनको जो है मैं खत्म कर रहा हूँ। अब ये आज की बताए हैं या नहीं। मोहम्मद अहमद है और हसन कदीर, हसन कदीर भी है। चलें सही, ये भी होगा। अच्छा, अब जो है वासिफ अहमद कोई है और मोहम्मद साकिब। वासिफ अहमद और मोहम्मद साकिब, नहीं मोहम्मद साकिब तो है नहीं। ठीक है, आ गए। अच्छा, ये शालूम पॉल है कोई? ये इकरा और अब्दुल वासी अली खान, इनमें से कोई है? ठीक है जी। अब्दुल वासी शेख का लिस्ट में नहीं है, इसको क्या करूँ मैं ऐड? सर इसमें मेरा नाम ऐड है, मैंने AI कोड से रजिस्टर करवाया। आज ही आज कोड से रजिस्टर कर। ये बने 111024 और क्या है इनका नाम? अब्दुल वासे, अब्दुल वासे ने तो पी आपकी तो। मुझे ये जो बच्चा है ये जो कह रहा है अब्दुल इसमें मेरा नाम ऐड करते हैं अब्दुल हसीब, ये कह रहा है ना? आप अपना मोहम्मद हसान, आप जो है वो अपना नाम एड करके जो है ना भेजिए, पूरी स्पेलिंग और अपना सही। अच्छा, ये लिखा हुआ है सही, लेकिन इसमें तो पहले तो आपने 10278 भेजा था और दूसरी दफा 24 भेजा है ना? मोहम्मद हसान और अब्दुल हसीब। देखिए एक नाम तो ये आ जाएगा, सही है, ये आ गया। ये ज्यादा दूर से है, वो चले गया सारा। इसको थोड़ा सा इधर लेके आता है। ठीक है, अच्छा अब एक और साहब भी